पास्ट इज़ द चीप वाइन ऑफ ट्रेजेडी एंड यू आर हैवीली एडिक्टेड। ये ऐसा सस्ता शराब है, सस्ता वाइन है और आप इसमें बिल्कुल डूब गए हो, एडिक्टेड हो। आप इसको ना लेके रह नहीं सकते। इसका रोज़ आपको लेना है और उसमें तड़पना है, फिर गिल्ट फील करना है। लेकिन आप जानते नहीं कि इससे कैसे निकलना है। और इसमें निकलना ना निकलना का बात ही नहीं है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी यहाँ मैं बात कर रही हूँ, खुश हूँ, तो क्या मेरा पास्ट का अच्छा बुरा कोई घटना यहाँ एग्जिस्ट करता है? तो ये एक नशा की तरह है कि उसको यहाँ पे खींच के हम ला के उसकी ट्रैपिंग में खुद फंस के फिर अपने आप को दोष दे कि और किसी को दोष दे ना, अपने आप को नहीं कि हमारा तो नसीब ख़राब है, ये है, वो तो नहीं था हमारे पास, ये नहीं था, अभी क्या है वो नहीं दिख रहा है। ये पास्ट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम उसको खींच के लाते हैं, हम गोल बनाते हैं कि ये हमारे साथ ये हुआ तो ये हम कर सकते हैं। कोई भी बात ले लो, वेट लॉस ले लो, हमारा जो अच्छा जीवन जीने का ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी एक गुड हैबिट फॉर्मेशन करने का ले लो, उसमें ये होता है कि नहीं ऐसा तो सिचुएशन नहीं था, व्यवस्था ऐसा नहीं था, वो नहीं था, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं था। अभी आप कहाँ खड़े हो? व्हाट शुड आई डू फ्रॉम नाउ? और एक प्रैक्टिकल पॉइंट अभी हम देख लेते हैं। अभी जिसका जीवन जैसा है, जिसको जो मिला ना मिला, अभी आप जहाँ खड़े हो वहाँ पे क्या करने से, क्या कर्म होने से आपका जीवन बेहतर होगा? अतीत को का गुण गाने से कि अतीत में ऐसा हुआ, मैं डू यू वांट टू बी द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट ओनली, कि वही शराब को रोज़ पीते रहना, और यू वांट टू इवॉल्व और यू वांट समथिंग डिफरेंट? ये तो हमारे हाथ में ना, हम क्या कर सकते हैं। हम रोज़ हम अपनी इंट्यूशन की कड़ी को पढ़ें। इंट्यूशन मतलब प्रकृति क्या दस्तखत देता है। हमारे मन में कई विचार आते हैं, उसमें कुछ विचार ऐसे हैं जो एक अंकुरण की तरह है, सीड है, जिसको हम पकड़ लें तो वो हमें पता चलता है कि हम अपने केंद्र से कैसे जुड़ेंगे। फिर उसको पकड़ के बिंदु करके सिंधु बन जाता है। पता ही नहीं चलता कि कैसे जीवन में इतना खुशबू खिल गया, इतना फूल खिल गया और हमें पता ही नहीं चला। तो व्हाट शुड वी डू फ्रॉम नाउ? इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ पर्पज, नॉट द कॉज। कॉज का इफेक्ट नहीं बनना है। कॉज का इफेक्ट जो है बन गए, लेकिन यहाँ हमें हथौड़ा मारना है अपनी कॉन्शसनेस में कि क्या मैं अपना जीवन का कई घटनाओं का प्रोडक्ट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मेरी हाथ में कुछ है कि मैं धागा पकड़ के अपनी जीवन का रथ खुद चलाऊं, खुद अपना गाइड बनूं, कि मैं अपनी जीवन का पर्पस बनाऊं। तो अभिव्यक्ति चैनल की धारा जीवन की धारा है, जल प्रवाह जीवन की धारा है। आगे का अग्नि में तपाया हुआ खड़े हो जाओ, ठहरो, देखो, जो है उसको जला दो, जो कचरा है, अच्छा बुरा सबको देख के उसका सार ले लो और अभी से आपको जो लगता है अभी से परिवर्तन कर सकते हो आप। और छोटे चोट पे कुछ होता है तो उसमें फिर अचानक से वो बदल जाता है। लोगों को लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसे कैसे अचानक हो गया। लेकिन कहानी तो बिंदु जोड़ के लिखा जा रहा था। लेकिन कहानी लिखना जो यहाँ पे ज़रूरी है, अतीत का जो सस्ते नशे में जाके वहाँ पे समय गंवाना ज़रूरी नहीं है कि ये हुआ उसी को रटते हो कुछ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये चीज़ अभी मुझे जितना समझ रहा है, मुझे लग रहा है कि पहले समझता तो मैं कितना मेरा जीवन का हर आयाम पे मैं और ज़्यादा खोल पाती, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति रूप में। और मुझे सुखी जो है, जो घटना जब, और पास्ट का आप देखो, बाद में पास्ट को हम लाते हैं तो वो डेकोरेट होता है। राम ने उसी समय में जो डिसीज़न लिया, कृष्ण ने उसी समय में जो डिसीज़न लिया, वो तभी का वर्तमान ले लिया, मन में लिया, तभी के स्थान काल पात्र के हिसाब से उसको ला के अभी का फ्रेम में हम खड़ा करते हैं तो वो डेकोरेटिव हो जाता है। वैसे इतिहास भी उस समय में जो हुआ, सही गलत जो, तो उसी के वर्तमान में उसको गीता के इतना टीकाकार, जो घटना का टीका इंसान करता है तो वो कैसे करता है? अपनी जागरूकता से। हमें जितना समझा है तो गीता का टीका का हर इतना टीकेकार सब अलग अलग थोड़ा करते हैं, क्योंकि उनका जीवन में क्या खिला है हम अपना अभिव्यक्ति डालते हैं ज़्यादा, उस हिसाब से हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारा प्रेजेंट हो गया, वो
जो है, नहीं तो वो चीज़ पास्ट में हर समय में हर तरह से हर तरह के अर्जुन के लिए उपयोगी है, वैसा कैसे हो सकता है। इसीलिए हुआ क्योंकि जो जैसा ग्रहण करे। जल जो है, जल दर्शन, जल ऐसा है, उसको कटोरा में रखो रह जाएगा, मटकी में रखो रह जाएगा, ऐसे डाल दो बह जाएगा, ग्लास में ले लो आपका तृष्णा मेटा जो है सेटिस्फाई कर लेगा। तो वो जैसा आकार पात्र वैसा बन जाएगा। तो विचार भी ऐसा ही है कि अतीत को हम कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। हमारे अतीत में जो सही गलत जो हो गया हो गया। जागरूकता एक ऐसी चाबी है, ऐसी कुंजी है, उसकी आधार पे हम अतीत को कैसे मोड़ते हैं। हम अतीत को ऐसे मोड़ते हैं कि नहीं नहीं, उसको इस तरह से हम प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे लोगों ने आपके ऊपर ईंट फेंका, लेकिन आपने सारा ईंट जोड़ के दीवार बना दिया। तो आप अतीत की गलत घटनाओं से भी जो जागरूकता आप में खिला है, उसका यूज़ करके आप अपना जीवन के लिए और अपनी परिवेश के लिए हम वी हैव टू पे रेंट फॉर द प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल अर्थ। आज एक लाइव बना रही थी, एक दोस्त पूछे कि किसको बोल रहे हो, तो मैं अपना अभिव्यक्ति दे रही हूँ। आप इससे खुद को जोड़ पाओ तो फूल खिल जाएगा, बहुत चीज़ें हम जान पाएंगे। क्योंकि यहाँ जीवन रात बिताए सोए के, दिवस बिताए खाए नहीं है। यहाँ जीवन दर्शन की बात है कि हम खुद को जाने, तो खुद को जाने हमारी, नहीं तो हमारे अंदर वो जो तड़प रहता है हर तल पे, शारीरिक अभिव्यक्ति पे कई कई तरह का बीमारी होता है, मानसिकता में आप कई कई तरह का कुंठा भाव का शिकार होते हो, ईर्ष्या द्वेष निंदा का शिकार होते हो। कहाँ खुला आकाश आपको दिखता है। तो ये जो अनंत आकाश हमें बुला रहा है, तो उसमें हम थोड़ा अपनी गांठ तोड़ेंगे तभी तो उड़ते जाएंगे ना। और ये एक प्रोसेस की तरह, जल दर्शन एक प्रोसेस है, अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल का प्रोसेस प्रभाव। जीवन साइकिल में चलता है। सुबह रोज उठते हो, 24 घंटा का जो दिन रात का हमने पैमाना माना, आप अपना वॉशरूम जाते हो, अपना जो वेस्ट रिमूवल सब होता है, ब्रश करते हो, जो फिर जीवन जीते हो, फिर अगले दिन वो रिपीट होता है। तो ये ऐसा ही है, हम रोज रोज, लेकिन हम रोज खिलते जाते हैं। अगर गति में है, गति में नहीं है तो सब कुछ आगे जा रहा है, हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे। तालाब कभी यहाँ नदी नहीं बन पाता, झरना यहाँ नदी बनता ही है। बहते जाना तो उछलता कूदता हुआ ऊपर की कई कई भावनाओं का, प्रवृत्तियों का तरंग कभी ना कभी लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है खुद में, और अंदर की जो सुशीतल शांत गहराई नदी का वो जीवन का असली स्वरूप बनता है। बस इतना सा। तो ये जो अतीत है ये ऐसे सस्ता वाइन की तरह है, इसको हम देख लिए हो गया। तो अभी जो है, हम कल क्या थे, यस्टरडे आई डाइड एंड अगेन रिबॉर्न टुडे विथ ए न्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। इसके प्रति एक अनासक्त भाव से एक श्रद्धा रखना है, मोह नहीं रखना है। मुझे तो अपनी 5 साल पहले के ब्लॉग्स लगता है कि कितना बचकाना है अभी, तो वो चीज़ को मुझे इतना वो नहीं लगता कि नहीं अभी ये चीज़ और गहराई में खिला है। लेकिन वो कंटिन्यूटी बना रहा तो अभी गहराई में खिला। और ब्लॉग आया कहाँ से? चिंतन मनन से ना। तो चिंतन मनन में भी गहराई आया। अभी मैंने अभी मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया। मुझे लग रहा है कि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं था पीने का, बकवास से ना पियो तो कुछ नहीं होता। लेकिन तब वाई आई वॉज एडिक्टेड। तो अतीत का नशा भी वही है, रोज़ वही दुख को, वही अब्यूज हुआ था। किसी को बचपन में ऐसा हुआ था, किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिला, उसको रोज़ खींच के उसके नहाना है, वही उसी शराब को पीना है, रोज़ उसी में बेहोश होके गिर जाना है। सुबह उठ के सोचना है कि नहीं गड़बड़ हो गया, आज तो ऐसा नहीं होगा। फिर शाम ढलते ही उसी शराब को लाके फिर पीना है, वही सस्ता हुआ इनको। तो ये नहीं है जीवन। जो है थोड़ा दर्शन करके हम जीवन को देख ले और नए फूल खिले। वही रिपीटेशन में कितना रहना है। ग्रोथ इज स्लो, स्टेडी एंड स्पाइरल। ऐसे ऊपर जाना है घूम घूम के, ऐसा नहीं कि ऐसे एक ही जगह घूमते रहना है। तो वी हैव टू स्टैंड ट्यून्ड टू द न्यू नॉर्मल, न्यू डायमेंशन। बस इतना सा। नमस्ते।